पुनर्जन्म सिद्ध हो सकता है, इतिहास बनाने के लिए मदद की आवश्यकता। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम किसी विषय पर वार्तालाप नहीं करेंगे, बल्कि आज मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के लिए मदद का आह्वान करने वाली हूँ। हमें ज्योतिष संशोधन कार्य के लिए मदद करने वाले हाथों की आवश्यकता है। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में मदद करने वाले हाथों की आवश्यकता है, क्योंकि विषय उतना बड़ा है। पुनर्जन्म जैसे अत्यंत क्लिष्ट विषय पर हम संशोधन करने वाले हैं, अर्थात ज्योतिष के माध्यम से पुनर्जन्म सिद्ध हो सकता है, लेकिन उसके लिए इस विषय पर सखोल संशोधन करना आवश्यक है, जो किसी अकेले को संभव नहीं। इसीलिए जो इस विषय को समझना चाहता है, इसका अध्ययन करना चाहता है, उस हर व्यक्ति के सहयोग की हमें आवश्यकता है। हम सभी को मिलकर केवल संशोधन नहीं बल्कि इतिहास बनाना है। सहयोग का यह आह्वान केवल हम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारे वेद, उपनिषद, हमारे पुराण, हमारे पूर्वज जैसे इस माध्यम से आपका यह आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार पुनर्जन्म होता है। व्यक्ति अपने इस जन्म के कार्य को समाप्त कर दूसरा जन्म लेता है। भगवत गीता के अनुसार आत्मा अमर होता है और नए जन्म में केवल शरीर बदलता है। इस विषय को ज्योतिष के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए आप कहीं भी हो, घर में, ऑफिस में, गांव में, शहर में, देश में या विदेश में, ये संदेश यदि आप तक पहुंचा है तो इसे आपके पास जो चैनल्स, ग्रुप्स, पॉडकास्ट, ब्लॉग जैसे जहाँ जहाँ संभव हो सके वहाँ पर भेजिए। मैं स्वयं भी आपके चैनल पर आकर पॉडकास्ट, साक्षात्कार, सीधे संवाद के माध्यम से जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। विषय की व्यापकता, उसका गांभीर्य और महत्व को ध्यान में लेते हुए इसमें बड़े संशोधन कार्य की आवश्यकता है, जो किसी अकेले के लिए असंभव है। इसीलिए हमें हजारों की संख्या में मदद करने वाले हाथों की आवश्यकता है। आपके मन में प्रश्न उपस्थित हुआ होगा कि इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो हमारे आजू बाजू में पुनर्जन्म से संबंधित कई घटनाएं होती है। कुछ घटनाओं के संदर्भ में कहीं पर हमने पढ़ा होता है, उसकी जानकारी शेयर करना, डेटा का संकलन करना, अनुभव भेजना, ऐसे विभिन्न माध्यम से आप हमारी मदद कर सकते हैं। जिन लोगों का वेद, उपनिषद, पुराण ग्रंथों के अध्ययन है, इनके जो विशेषज्ञ हैं वे शास्त्रीय जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं। स्वयं भी संशोधन कार्य कर हमारी मदद कर सकते हैं। ये मदद हमारे लिए अनमोल रहेगी। आज मैं अपना पूरा समय इस कार्य के लिए देने वाली हूँ। अब अगली जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इसीलिए सम्मिलित होइए, शेयर करें, हमसे जुड़े और विषय को आगे लेकर जाइए। प्रश्न ये है कि इस संशोधन कार्य के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। तो किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा ना करते हुए समाज कल्याण के उद्देश्य से हम सामूहिक संशोधन कार्य करने वाले हैं। इस संशोधन के माध्यम से ज्योतिष, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे गूढ़ विषयों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। इससे पहले आपने कई बार सुना होगा कि आज का आधुनिक विज्ञान जब किसी चीज़ की खोज करता है तब हम कहते हैं ये तो हमारे वेदों में है, हमारी संस्कृति में पहले से बताया हुआ है। इस विषय को कई बार हास्य विरोध में भी लिया जाता है, क्योंकि उससे कई प्रश्न निर्माण होते हैं। यदि आपको पहले से ज्ञात था तो उसे सामने क्यों नहीं लाया, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज तो ऐसी स्थिति है कि जिन चीज़ों को हमारे शास्त्र में बताया गया है लेकिन विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाया, उन्हें सीधे सीधे अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि अस्वीकार करना सरल होता है, सिद्ध करना कठिन होता है। पुनर्जन्म भी उन्हीं विषयों में से एक है। संशोधन के लिए, उसके लिए सबूतों को इकट्ठा करना, ये सभी के लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है। इसमें एक प्रश्न ऐसा भी निर्माण होगा कि इस संशोधन की आवश्यकता क्या है। तो आज तक ज्योतिष की ओर केवल संभावनाओं का शास्त्र इस रूप में देखा गया। इसमें शास्त्र की कोई गलती नहीं, वहाँ पर हमारा अध्ययन कम है।
संशोधन एवं सबूतों के अभाव से शास्त्र की सदैव आलोचना की जाती है। हमारे पास विज्ञान जैसे साधन नहीं है, ना ही फंड है, लेकिन विश्वास निश्चित रूप से है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास सामूहिक शक्ति है। उसी के बल पर आज के आधुनिक विज्ञान भी जिसे सिद्ध नहीं कर सका, उस विषय को सिद्ध कर हमें इतिहास बनाना है। आज तक हमने ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे, कहीं पढ़े होंगे। कुछ बालकों को अपना पिछला जन्म याद होता है। वे पिछले जन्म में कौन था, मेरा जन्म कौन से परिवार में हुआ था, परिवार में कौन कौन थे, उन सभी के नाम वे बताते हैं। कुछ बच्चे सीधे सीधे दूसरी भाषा बोलते हैं जिसे उन्हें किसी ने सिखाई नहीं होती। ऐसी कई सत्य घटनाएं आज तक हुई है, न्यूज़ चैनल, अखबार के माध्यम से सामने आई है। ऐसे सभी अनुभवों के सबूत हमें इकट्ठा करने हैं, क्योंकि ये सबूत इस संशोधन कार्य में बड़ी भूमिका रखेंगे। इस कार्य के लिए सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों या उससे भी अधिक मदद करने वाले हाथों की हमें आवश्यकता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये कार्य किसी आंदोलन के समान है। यदि आप हमारी संस्कृति का, हमारी परंपराओं का, भारतीय ग्रंथ के ज्ञान का सम्मान करते हैं, उसे मानते हैं, तो इस आंदोलन में सम्मिलित हो जाइए। सबसे पहले इस कार्य के नियमों को बनाकर उस अनुसार डेटा संकलन करें। संकलन में सबूत, प्रत्यक्ष अनुभव, न्यूज़ का संग्रह रहेगा। उन सभी पर ज्योतिष क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्तिमत्व संशोधन कार्य करेंगे। अंत में ये संशोधन, वह अध्ययन सबूत के साथ हम आज के आधुनिक विज्ञान के सामने रखेंगे। तो ज्योतिष प्रेमी, क्या आप इस कार्य के लिए तैयार हैं? आपके पास ठोस अनुभव, कुछ पेपर कटिंग हो, उन्हें हम तक पहुंचाइए। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एक दूसरे से संपर्क रहना, जानकारी शेयर करना सरल हो गया है। हम सब मिलकर पुनर्जन्म के वैज्ञानिक रहस्य को सिद्ध करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसे फिलअप करें, हम तक पहुंचाइए। जब सब एक साथ मिलकर उद्देश्य से कार्य करते हैं तो असंभव कुछ नहीं। इसीलिए हमारे इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। यदि आप इस संदर्भ में कोई जानकारी के लिए असमर्थ हो, फिर भी इस संदेश को दूसरों तक भेजकर आप हमारी मदद करने वाले हैं। इस विषय की अधिक जानकारी देने के लिए मैं आपके चैनल पर पॉडकास्ट, साक्षात्कार या सीधा संवाद करने के लिए सदैव तैयार हूँ। हम सभी को मिलकर इतिहास बनाना है। आप द्वारा इस कार्य को सकारात्मक प्रतिसाद मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।